हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धन ग्रुप। आज का टॉपिक हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है फ्लिपकार्ट पर सिंगल लिस्टिंग के जो नए अपडेट आए हैं। कोई एक नया तरीका है जो फ्लिपकार्ट ने अपडेट किया है। जो पुराना तरीका था सिंगल लिस्टिंग का, उसमें कुछ नए अपडेशन आए, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या नया अपडेट है, और पूरा लिस्टिंग करके दिखाएंगे सिंगल लिस्टिंग। और इसी वीडियो के अंदर एक पार्ट भी हम बना रहे हैं जिसके अंदर बल्क लिस्टिंग भी करके दिखाएंगे। तो आप दोनों तरीके से इसमें वीडियो में आप सीख पाएंगे कि सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं और बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो सिंगल लिस्टिंग में हम आपका क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर लिस्टिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको कलर वेरिएशन और साइज वेरिएशन, ये दोनों ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। और बल्क लिस्टिंग में भी हम आपको ग्रुपिंग कैसे करनी है, साइज वेरिएशन कैसे देने हैं, और आपका कलर वेरिएशन कैसे देना है, ये भी हम बताएँगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सिंगल लिस्टिंग के साथ। तो जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता रहा था, फर्स्ट प्रायोरिटी में बता रहा था, पहला ऑप्शन, कि है अभी फ्लिपकार्ट ने कुछ नया अपडेट लाया है आपका सिंगल लिस्टिंग के रिगार्डिंग, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। आइए स्क्रीन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जाके किस तरीके से कैटेगरी फाइंड आउट करना है कि आपका क्या प्रोडक्ट है। तो आपको हो, अगर सेलर अकाउंट अपना लॉगिन कर लेना है। आपका लेफ्ट साइड में लिस्टिंग आएगा, उसमें सेकंड ऑप्शन होगा ऐड न्यू लिस्टिंग। ऐड न्यू लिस्टिंग पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, ऐड सिंगल लिस्टिंग और ऐड बल्क लिस्टिंग। तो पहला ऑप्शन है आपका सिंगल लिस्टिंग, उसको आपको क्लिक कर लेना है। जो भी आपका वर्टिकल होगा वो यहाँ आपको सर्च करना है, या आप ऑलरेडी उस पे काम कर चुके हो तो आपको यहाँ नीचे आपके ऑप्शंस शो कर रहा होगा। तो हम लोग एथनिक सेट में लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ब्रांड सर्च करना है, आदि वस्त्रा ब्रांड का नाम है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग कर लिया। अब आपके सामने कई एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे, जैसे इमेज, प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडिशनल। और ये जो वेरिएशन वाला एडिशनल वेरिएशन जो का पहले ऑप्शन हुआ करता था, आपको एक एक करके साइज ऐड करना होता था और फिर आपको साइंटिक्यूसी करना होता था, ये पहले का ऑप्शन था। तो अभी जो अपडेट आया है वो दो अपडेट है। एक पहला अपडेट ये है कि आपको जो साइज वेरिएशन वाला ऑप्शन है वो एक ही जगह फिल करना और सबमिट कर देना, एक ही बार में आपके साइज आपके बन के आपके सामने आ जाएंगे। इसमें थोड़ा-सा इश्यू ये है कि फ्लिपकार्ट को ना इसको और सही कर सकता था। अगर फ्लिपकार्ट की टीम भी इस वीडियो को अगर देख रही है, तो मैं उसको जस्ट सजेशन देना चाहूँगा। अगर वो ये चीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक पोर्टल का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे कि मीशो है, मीशो पे आप जब लिस्टिंग करते होंगे ना, तो आपको वहीं पर साइज़ ऐड किए, सबमिट किया, सारे साइज़ एक ही बार में आ जाते हैं। तो ये तरीका ना फ्लिपकार्ट भी ऐड कर सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बेटर देन पहले जो लिस्टिंग हम करते थे, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट अगर इसको चेंज कर सकता है और इसको और अपडेट कर सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि लोग सिंगल ईज़िली कर पाएँ लिस्टिंग। पहले आपको अगर सही बताऊँ तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे बेटर इससे पहले जो लिस्टिंग का तरीका था वो ज़्यादा ईज़ी था। विदिन मिनट हम साइज़ वेरिएशन, कलर वेरिएशन ऐड करके सबमिट कर सकते थे। यहाँ थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसी को मैं बताने जा रहा हूँ क्या कॉम्प्लिकेशन आएँगे। तो पहला आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है सिंगल लिस्टिंग में, वो होता है इमेज। आपको प्रोडक्ट की इमेजेस अटैच करनी होती है। तो मैं पहले अपना प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर रहा हूँ। आपका पहला प्रोडक्ट की इमेज हम ऐड करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट इमेज जो है वो फ्रंट व्यू होनी चाहिए। बैक व्यू सेकंड इमेज होनी चाहिए। मिनिमम इमेज आपका 2 इज़ मैंडेटरी, एंड आप 6 इमेज तक इसको कंप्लीट कर सकते हो। बैक इमेज अभी हमारे पास नहीं है तो मैं कोई अल्टरनेट इमेज ऐड कर दे रहा हूँ, बट जो सही तरीका है वो आपको बैक इमेज ही ऐड करनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आपका साइड व्यू है, तो साइड व्यू आपको ऐड करना है। मैंने ज़ूम व्यू कर दिया तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये यहाँ से गया और मैं इसको साइड व्यू ऐड कर दिया। अब आपका नेक व्यू है तो मैंने इसको नेक व्यू दिखा दिया। और अगला है ज़ूम व्यू।
तो थोड़ा-सा आपको प्रोडक्ट ज़ूम करके या फैब्रिक के बारे में अगर दिखा रहा हो तो वो इमेज यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये अगला लास्ट जो इमेज है वो लाइफ़स्टाइल इमेज होती है। लाइफ़स्टाइल इमेज होती है थोड़ा फ़ैशन अपने आप को थोड़ा स्टाइलिश दिखा के आप उस इमेज को अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से लाइफ़स्टाइल इमेज को मेंशन कर सकते हैं। तो पहला स्टेज आपने ये लिस्टिंग की इमेजेस अटैच कर दी। अब आपका जो नई फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं ना इस वीडियो को देख के या उनको इश्यूज़ आ रहा है तो वो वीडियो देखने आए हैं, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा कि कहीं भी ना सेव करने का बटन नहीं है। पहले आप जब लिस्टिंग किया करते थे तो सेव करने का बटन, अब जो है वो कोई भी सेव करने का बटन नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसको कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या करें यहाँ पर, क्या करना है? सेव एंड गो करना है या क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाए तो आपको सेकंड वाले एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है या किसी भी एक एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस हुआ, अगर ये ग्रीन इंडिकेट हो गया तो दैट्स मीन आपका कंप्लीट है, कोई इश्यू नहीं है वहाँ पर। अगर ग्रीन इंडिकेट नहीं करेगा तो वो एरर दिखा देगा, जो भी एरर होगा आपको वो कंप्लीट करना है, सही करना है। अब पहला स्टेज आपका इमेज, जो कि आप पहले स्टेज को क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरा स्टेज है आपका प्राइसिंग एंड स्टॉक, यानी प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है और कितना स्टॉक रखना है। एचएसएन कोड और ये सभी हैं, जस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं होता, प्राइसिंग एंड स्टॉक होता है। तो पहला आपको यहाँ पर इसका एसक्यू डालना है, तो मैंने ये एसक्यू डाल दिया है। एम साइज से हमारे जो इसमें साइज हैं वो हैं एम से लेके आई थिंक 2XL तक है। तो मैं एक बार आपका साइज कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। साइज यहाँ पर है हमारे पास एम से डबल एक्सएल तक, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट साइज ही ऐड रखना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे काम आएगा। अभी आपको सेकंड आएगा लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव, एमआरपी आपको फिल करना है, जो भी प्रोडक्ट का आपका एमआरपी होगा, और इसका हमारा सेलिंग प्राइस हम रख रहे हैं 699। हम इसको 699 कर रहे हैं, ठीक है प्राइस, ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 करना है, मतलब अगर आप 2 कर देंगे तो मिनिमम 2 ऑर्डर करने पड़ेंगे, जो भी सेलर इसको खरीदेगा तो 2 ऑर्डर करने पड़ेंगे। 1 किया तो 1 कर सकता है। फुलफिल्ड यानी पैक कौन करेगा, फुलफिल्ड कौन करेगा, सेलर करेगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक का मतलब होता है 2 दिन ले सकते हैं आप, और एक्सप्रेस करेंगे तो आपको 1 डे में ही डिलीवर्ड करना होता है। 1 डे का मतलब होता है आपको आज जो ऑर्डर आए कल 12 बजे से पहले-पहले आपको प्रोसेस करना है। टाइम स्लॉट के हिसाब से होता है। जैसे आज ऑर्डर आया तो आपको अगर 12 का स्लॉट है, 10 से 12, तो 12 बजे से पहले करना है, 12 से 2 है तो 2 बजे से पहले, और 2 से 4 है तो 4 बजे से पहले। ये स्लॉट होते हैं ई कार्ड लॉजिस्टिक के। तो एक्सप्रेस आपको सिलेक्ट करना है, यानी 1 डे, तो यहाँ आप उसको 1 डे कर दीजिए। स्टॉक जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, 100, 1000, 200, 500 जो भी है, वो आप अटैच कर दिए। शिपिंग कौन करेगा? शिपिंग इज़ फ्लिपकार्ट। तो आपको फ्लिपकार्ट ही ऑप्शन है, वैसे तो फ्लिपकार्ट ही करेगा। आपका जो भी यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, ये पैकेट की डायमेंशन है बेसिकली, ना कि प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन हो वो यहाँ फिल कर सकते हैं। वेट अपने अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्ट का वेट है वो पॉइंट में डालना है, क्योंकि ये किलो में लिखा हुआ है। एचएसएन कोड यहाँ से रिलीवेंट एचएसएन कोड जो भी आपका मैच कर रहा है या आपको आइडिया है 8 टिकट्स का होता है, वो आपको फिल करना है। जीएसटी यहाँ पर अपैरल लगेगा, फैब्रिक है, मतलब कपड़े हैं, तो इसलिए हम इसको जीएसटी 18 कर दिए। यहाँ इसको इंडिया सेलेक्ट किया तो ये इंडिया ऑप्शन आ गया, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अपना कंपनी का नाम डालना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो। आपको अब यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि मैं सेव कैसे करूँ, तो मैंने जैसे बताया था आपको, आप अगले एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका 1-2 मिनट के अंदर ग्रीन हो गया। इस वाले में एक एरर छोड़ूंगा मैं, ताकि अगले एट्रीब्यूट पे जाऊं तो वो एरर दिखाए आपको। तो ये 2 एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गए। अब आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ, डिस्क्रिप्शन का मतलब है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो जितना बेटर
उसको करना चाह रहे हैं लिस्टिंग को, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 एट्रीब्यूट तो आपको फिल ही करने हैं, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन के बाद भी एडिशनल डिस्क्रिप्शन। तो आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन को मत छोड़ा करिए, फिल कर सकते हैं, ताकि आपकी लिस्टिंग ना और एडवांस हो। इससे भी एडवांस एक होता है आरपीएल। तो आरपीएल यानी ए प्लस लिस्टिंग, जो कि फ्लिपकार्ट ने अपने ही बैकएंड टीम के कंट्रोल में रखी है। अमेज़न पे आप ए प्लस कर सकते हैं, बट यहाँ ए प्लस नहीं कर सकते, आपको आरपीएल बोलते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट में। तो फ्लिपकार्ट के थ्रू ही आप उसको जाके करा सकते हो। उसका कुछ चार्जेस लेती है फ्लिपकार्ट की टीम, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं अपना इसी पॉइंट पे कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको यहाँ साइज़ डालना है, अभी एक ही साइज़ डालना है। तो आपने यहाँ साइज़ डाल दिया, उसके बाद आपका स्टाइल का नाम, अपने स्टाइल का नाम रख देना है। अब इसमें क्या-क्या जाएगा, तो एक कुर्ता जाएगा और एक पैंट जाएगा, ठीक है? दोनों आपको अलग-अलग करना है, कुर्ता पैंट नहीं करना एक साथ। आइडियल फॉर वुमन, ये एआई जो इंटीग्रेट किया हुआ है फ्लिपकार्ट ने, तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम चीज़ें ट्राई करेगा फ्लिपकार्ट का एआई आपको ऑटो फिल करने का। तो जैसे कि ये चीज़ें ऑटो फिल है, मैन वुमन है क्या है, तो अगर ये कुछ करेक्शन हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेम छोड़ सकते हैं। अब पैटर्न एम्ब्रॉयडरी है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना, एम्ब्रॉयडरीड। पैटर्न आपका सही से आपको देखना चाहिए, कुछ भी फिल कर दें वो तो वो सही नहीं है। ये जो कलर है इसका ब्लैक है, आपको कलर अपने चेक करके सही फिल करना, ठीक है? ब्लैक के बाद आपका फैब्रिक क्या है? फैब्रिक आपका है कॉटन, तो कॉटन आपको सर्च कर लेना है। कॉटन ब्लेंड कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपका 100% कॉटन है तो ही आप कोशिश करिए कि आप कॉटन सर्च करें, अदरवाइज कॉटन ब्लेंड ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आप कॉटन ब्लेंड सर्च कर सकते हैं। तो आगे इसमें आपको क्या करना है, इससे अगला ऑप्शन है टॉप क्या है, कुर्ती है, सही है। बॉटम क्या है, आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, पैंट है। एडिशनल कोई गारमेंट है, नहीं। एडिशनल गारमेंट यानी दुपट्टा या कुछ। तो एक काम करते हैं, मैं ना इसमें एक आपको बोला था एक एरर छोड़ूंगा ताकि आपको ये एरर पता है। तो मैं ना इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। नहीं, ये तो हटा नहीं सकते ना, चलो ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाके अगले एट्रीब्यूट पे क्लिक करता हूँ और ये आपका चेक करिए, प्रोडक्ट डिटेल वाला ऑप्शन ग्रीन इंडिकेट क्यों कर रहा है? अच्छा, ये मैंने हटाया, वो सेव दोबारा ले लिया। चलो इसमें तो अपना सेव ही होना है, कोई नहीं, मैं एक चीज़ आपके लिए हटाता हूँ। ये लीजिए, मैंने अगले उस पे एट्रीब्यूट पे क्लिक किया, वो अभी चेक करते हैं, फिर से ग्रीन कर रहा है। मैंने हटाया था तब भी ले लिया उसने। तो आपको कोई बात नहीं, आप अगर यहाँ कुछ छोड़ेंगे ना, तो आप ट्राई करके देखना, ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन पे ऐड करेंगे तो ये एक ग्रीन मार्क नहीं करेगा, आपको एरर दिखाएगा। इसमें मैं अगर छोड़ दूंगा तो वो ग्रीन मार्क करेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। मैं चाहूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, तब भी ये लिस्टिंग पास हो जाएगी, बट एडिशनल डिस्क्रिप्शन आपको फिल करना चाहिए, क्योंकि आपकी लिस्टिंग को विजिबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो आपको ये कैजुअल है, फेस्टिव पार्टी में भी पहन सकते हो, वेडिंग में पहन सकते हो, तो ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। ऑर्नामेंट टाइप क्या है, आरी वर्क है क्या है, ये सब आप देख सकते हो, मिरर वर्क है या नहीं है, ठीक है? ये अगर इसमें से कोई रिलेट नहीं कर रहा है तो आपको छोड़ना है। कॉटन फैब्रिक क्या है टॉप का, बॉटम का फैब्रिक क्या है, कॉटन। आप कॉटन सेलेक्ट कर सकते हो, कॉटन ब्लेंड जैसे मैंने बताया था। तो कॉटन सेलेक्ट मानी कॉटन ब्लेंड कर लिया। टॉप का कर लिया हमने। अब हम कर रहे हैं कॉटन, कर लो, इसमें कोई इतना वो नहीं है। तो सेकेंडरी कोई कलर है तो वो, कुर्ता जो है क्या है, अनारकली, ये लाइन स्ट्रेट है, तो ये ऑटोमेटिकली एआई जनरेट होता है। आप
चेक करके ही करें, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है सही भी हो। पीईएन नंबर कुछ नहीं करना, फैब्रिक केयर मतलब क्या करना है इसको, जेंटल मशीन वॉश, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ फिल करना, तो आपका जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ ऐड कर देना है। और एक बार मैं कोई डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ अपने ही प्रोडक्ट का। ये मैं पहले लिस्टिंग कर रहा था तो मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि आपको शुरू से लिस्टिंग करके दिखाऊं। ये भी वही है, ड्राफ्ट में पड़ा होगा। मैं एक बार डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। मैं अपनी लिस्टिंग से डिस्क्रिप्शन इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि सारे डिस्क्रिप्शन हमारे सेम ही होंगे। आप अपना डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन रिलीवेंट करता हो आपके प्रोडक्ट से वो आपको फिल करना है। यहाँ आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ मिल जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया और अपने अकाउंट पे गया, कहाँ गई लिस्टिंग, मेरी डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, चेंज कर सकते हैं अगर कुछ गलत आ रहा हो। पैटर्न एम्ब्रॉयडरी, कुछ पेंडिंग हो तो ऑटो फिल नहीं होगा, वो आपको देख के फिल करना पड़ेगा। स्टॉप लेंथ क्या करना है आपको, कॉल लेंथ कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरिएशन पे, जो कि एक इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे देखिएगा एक एरर आ गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या एरर है। तो यहाँ क्लिक करना है आपको और चेक करना है, तो उसको आप ड्रॉप डाउन में चेक करेंगे तो ये GST 5 सजेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। जो भी इसका एरर है चेक कर लेगा, तो आप चेक करेगा इमेज, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन आपका कंप्लीट है। एडिशनल भी हमने फिल कर लिया है, 24 में से 15 हमने एट्रीब्यूट्स कंप्लीट किए हैं। अब जो मैं साइज वेरिएशन वाला ऑप्शन है, जिनको सिंगल लिस्टिंग पहले आती होगी तो इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले हमें एक साइज ऐड किया, फिर दूसरा किया, पहले नीचे ऐसे जाके हम वेरिएशन ऐड करते चले जाते थे। करने के लिए तो ये थोड़ा सा इजी किया है, बट अगर कोई नया बंदा इसको करेगा ना तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जैसे साइज रेगुलर ही सिलेक्ट करना है आपको, और एम मैंने ऐड किया होता तो ये एल, ग्रेट, सेम, रेगुलर, इसके बाद आएगा आपका एक्सेल, ग्रेट, ठीक है। फिर से साइज आपको रेगुलर, यहाँ पर आपका आएगा डबल एक्सेल, ठीक है। तो हमारे 4 साइज हैं, एम से लेकर डबल एक्सेल तक, ठीक है। तो ये 4 साइज हो गए। अब आपको यहाँ करना क्या है, ये 4 साइज ऐसे ऐड किए, सेंड टू किसी करते, तो आपका इन्हें इंटीग्रेट करना चाहिए था हमारे मेन स्टाइल आईडी से, और साइज बन जाते या साइज ऑटो फिल करने पड़ते। बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये हो गया कंप्लीट, बट ये कंप्लीट नहीं है। आप ये देखिए नीचे एक साइज आ रहा है और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है, आपको ऐसा लगेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको लगेगा यार ये सारी डिटेल एक एक करके फिल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये देखो, बट आपको इसको सोल्यूशन क्या है, वो ये है, आपको ये सारे यहाँ सिलेक्ट कर देना एक चेक बॉक्स को। और एक मिनट, सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, सिलेक्ट हो गया। और आपको यहाँ पर आता है एक ऑप्शन, पेस्ट इन, सिलेक्ट करके आना चाहिए, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट करना, पेस्ट इन सिलेक्ट करोगे। आपको ये सिलेक्ट करने के बाद मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी में हो गया। यहाँ आपको चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है, इसको पेस्ट मारना है, ये पेस्ट इन सिलेक्ट आ जाएगा। और जैसे ही आप पेस्ट इन सिलेक्ट करोगे, जो सारी डिटेल आपने फिल की थी वो एक ही बार में यहाँ पर आपके सामने फिल हो गई है।
ठीक है? ईज़ी है, बट कहने को आप कहो तो टाइम इतना नहीं लगा यहाँ पर। लेकिन पता है नए सेलर्स को इसमें थोड़ा-सा इश्यू आएगा, अगर उसको ये चीज़ नहीं पता है ना, तो वो नहीं कर पाएगा। अभी जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया, तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो ईज़िली। बट नए च बंदे को क्या पता होगा, उसको तो लगेगा यार ये सारी चीज़ें मेरे को फ़िल करनी है क्या? बेचारा यहाँ तक लास्ट तक सारी चीज़ें फ़िल करेगा। तो ये यहाँ तक आपका साइज़ ऐड हो गए एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल। अगर आपको यहाँ कलर और ऐड करना होता, तो आपको कलर का नाम क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ कलर ऐड हो जाते और कलर और साइज़ नीचे सारे में ऐड हो जाते। आपको यहाँ पर ना शायद एसक्यू फिल करना पड़ेगा, एक चीज़ है, जो कि आपको यहाँ पेंडिंग होगी, जो कि मैंने आपको साइज़ पहले कॉपी कराया था। ये देखिए, इसने क्या किया ना सारे ये कॉपी कर डाले। तो ये साइज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। एल के आगे एल और एक्स एक्सेल के आगे एक्सेल और डबल एक्सेल के आगे डबल एक्सेल। तो ये होपफुली आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया है यहाँ पर। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आप जैसे ही यहाँ साइज़ ऐड करेंगे ना, तो ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा, ये सारा ऑटो फिल नहीं होगा, आपको सिलेक्ट करके कॉपी यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे ही पेस्ट इन सिलेक्ट करोगे सारा कॉपी हो जाएगा। आपको एसक्यू चेंज करना है, एसक्यू सेम रहेंगे तो फेल हो जाएगी लिस्टिंग। अब मैं आपके सामने इसको सेंड टू क्यूसी कर दे रहा हूँ। ये वेरिएशन ऐड क्रिएटेड बता रहा है और ये आपके सामने लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने इसको साइज़ वेरिएशन और ग्रुप किया है, तो आप इस तरीके से साइज़ वेरिएशन की लिस्टिंग थोड़ा ईज़ी आपको अगर होगा, तो वो होगा आपका साइज़ ऐड करना, जो कि तरीका फ्लिपकार्ट ने ऐड किया है, ताकि लिस्टिंग आपको जल्द से जल्द कर पाएँ। तो ये इससे पहले मैं लिस्टिंग कर रहा था, तो बट वीडियो के लिए मैंने इसको दोबारा किया, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है? पहला पार्ट आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसका अब दूसरा पार्ट और हम बनाने जा रहे हैं। अब हम बना रहे हैं आपका बल्क लिस्टिंग। तो आपको दोनों तरीके की लिस्टिंग हम करके दिखाएँगे। लास्ट में आपको फाइनल कंक्लूज़न लेना है कि आपको सिंगल लिस्टिंग ईज़ी लगी या बल्क लिस्टिंग। अपने-अपने डिसीज़न होते हैं। जैसे हम लोग मैक्सिमम प्रेफ़र करते हैं बल्क लिस्टिंग। जिसको एक्सेल पे थोड़ा-सा आइडिया है ना करने का, उसके लिए सिंगल लिस्टिंग से टाइम कम लगता है बल्क लिस्टिंग। बट जिसको एक्सेल का आइडिया नहीं है, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा बल्क लिस्टिंग करने के लिए। तो मैं आपको तरीके बताऊँगा, बल्क लिस्टिंग भी आप ईज़िली कैसे कर पाएँ। तो ये पहला पार्ट होता है, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं सिंगल लिस्टिंग को। अब हम पार्ट बी इसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंगल लिस्टिंग के बाद बल्क लिस्टिंग। तो आपको फिर से मैं स्टेप बता रहा हूँ कि वैसे तो आपको आइडिया ही है, पर फिर भी मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ। आपको लिस्टिंग लेफ्ट साइड में क्लिक करना है। ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको ऐड न्यू लिस्टिंग में 2 ऑप्शन आएँगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ऐड न्यू लिस्टिंग में आपको 2 पार्ट आते हैं, सिंगल और बल्क। ये फ्लिपकार्ट के हैं सिंगल और बल्क। अगर आपको शॉप्सी पे जाना है, तो यहाँ शॉप्सी पे क्लिक करना होगा और फिर आपको 2 पार्ट बनेंगे सिंगल और बल्क। तो सेम ही रहेगा, बट आपको कैटेगरीज़ ये देख के करनी है कि आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं या शॉप्सी पे, दोनों पे लिस्टिंग आपकी हो जाएँगी। एक सीरीज़ में ये बनाऊँगा कि आप ना सिंगल या बल्क लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे जितनी भी की है ना, वो सारा लिस्टिंग को आप शॉप्सी में बल्क में कैसे मूव कर सकते हैं। तो वो भी मैं एक तरीका बताऊँगा आपको, दोनों 2-2 बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग कर लेना एक बार में, सिंगल या बल्क जैसे भी आप सही कर रहे हो। और जैसे वो कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको वही कन्वर्ट करना अपना सारा डेटा बल्क लिस्टिंग में। तो 1 सेकंड ज़रा मुझे दीजिएगा। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं बल्क लिस्टिंग के लिए।
तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे, सिंगल लिस्टिंग पे जा रहे थे। तो अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपको कहाँ से जाना है। ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग के बाद आपका आएगा इसको अपना कट कर देंगे इतने पार्ट को, 1 मिनट। ये पार्ट हमें कट करना होगा, टाइम कितना, 20 सेकंड। तो अभी हाँ, अब हम अगला जो पार्ट बना रहे हैं वो है आपका बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग में आपको क्या करना है, लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग। ऐड न्यू लिस्टिंग में दो ऑप्शन आएंगे, ऐड सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग। ये फ्लिपकार्ट के दो पार्ट हो जाएंगे, सिंगल और बल्क। फिर शॉप्सी पे जाना है तो शॉप्सी के दो पार्ट हो जाएंगे, सिंगल और बल्क। तो आप फ्लिपकार्ट पे करिएगा, ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाके आपको बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करना है। और एथनिक सेट हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम कर रहे हैं दूसरा कोई वर्टिकल। ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड लिस्टिंग इन बल्क, हम कर रहे हैं सर्ट। थोड़ा एक वर्टिकल चेंज कर रहे हैं ताकि आप थोड़े और वर्टिकल्स में सीख पाएँ, क्योंकि सिंगल आपने एथनिक सेट कर लिया, अब बल्क में आपको हम शर्ट कराना है, ठीक है? तो शर्ट कराने पर आपको कैसे करना है, आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए, मिनिमम 2 इमेज मैंडेटरी, और उससे ज़्यादा इमेज है तो ओके। तो आपने ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। टैग ब्रांड करने के बाद ऐड क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे जाना है, और क्रिएट विथ दो ऑप्शन है। आप इमेज की यूआरएल अलग से बना सकते हो, तो आपको यहाँ से जाना है, और क्रिएट विथ इमेज अपलोडर, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ जाना है अपलोड इमेज, और जो भी आपके प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आपको जाके यहाँ सर्च कर लेनी है, ठीक है? इसको हम 1 सेकंड दीजिए, इमेजेस को सर्च कर लेते हैं। इमेजेस ये रहे हमारे, ये हम दो इमेज अभी ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। आपको एक एक इमेज डालनी है। आपने एक इमेज पहले क्लिक करोगे तो, मैंने दोनों प्रोडक्ट सर्च कर क्लिक कर लिए ना, दोनों एक ही में आ गए। मैं यहाँ इसको हटाता हूँ, अभी मैं सिर्फ दो इमेज अटैच करूंगा। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर, ये हम कर रहे हैं ग्रीन कलर, तो हम इसको ग्रीन नाम दे देते हैं, ग्रीन शर्ट। और अगली इमेज है हमारी ऑलिव, ये भी ऑलिव ही क्या, ये ऑलिव है, ऑलिव कलर, ऑलिव शर्ट, ठीक है। तो जरा चेक कर लेते हैं, ये है ऑलिव, और ये भी ऑलिव डाल दिया हमने। तो इसको डिलीट करके, इसको भी एक बार हम डिलीट करते हैं, दोबारा से करते हैं अपलोड इमेज, ये हमने की। इसको ना एक काम कर सकते हो, या तो आप करो 1 2 3 4, एक बार साइज देख लेते हैं शर्ट्स में साइज कितने हैं, एम से 2 एक्सएल तक, एम से 2 एक्सएल तक कितने हो गए, एम, एल, एक्सएल, 2 एक्सएल, ठीक है। तो आप इसको नाम दे सकते हैं MA ठीक है, हमारे एसक्यू का नाम है, इसमें हम साइज ऐड कर देंगे बस, ठीक है। 4 या 5 जितने भी साइज, जैसे ML, XL, XXL, ये हो गया। अब इसका दूसरा इमेज और चाहिए हमें,
वो हम अटैच कर दे रहे हैं। ऑलिव, अच्छा हमने एक गलती कर दी, तो हम ना डिलीट करते हैं। आप क्या करिएगा, ये आपने दो चार इमेज जितनी भी है ना वो डाल देगा। अब साइज का करना है तो 1 2 3 4 ML, XL, XXL, ठीक है। 4 साइज हो गए। एसक्यू का नाम आपको सेम रखना है, ये सेम रखना है, ठीक है। कोई अंडरस्कोर कर देते हैं, ये सेम रखना है। यानी एक कलर के आपने दो इमेज डाल दी। अब हम अगली इमेज डाल रहे हैं। अगली इमेज है ग्रीन कलर, और इसमें हम दूसरी इमेज या तीसरी जितनी भी हो आप अटैच कर लेना एक बार। उप्स, सेम डाल दी। इसको यहाँ हम हटाएंगे, अपलोड करेंगे, और ग्रीन कलर। अब इसका जो नाम देना है आपको, ग्रीन, ग्रीन, ओह शिट, इसको नाम ये नहीं देना है, ये नाम देना है, ऑलिव ग्रीन का नाम है, ऑलिव ग्रीन, ठीक है। दूसरी इमेज होगी अटैच नहीं हुई। को दोबारा करते हैं। उप्स, हटा दिया। ये क्लियर है आपको वाइन कलर की 4 या 5 इमेज क्यों डाली गई है? ML, XL, XXL, 4 साइज है तो 4 इमेज डाल दी। 6 साइज होते तो 6 बार आपको ये यूज करना था। वो इमेज अटैच नहीं हो रही थी इसलिए मैंने इसको हटा के दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ जाएंगे, हम ग्रीन सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, इमेज अपलोड होने देते हैं, फिर यहाँ पे गए, री अपलोड में गए, और शर्ट में जाके हमें ग्रीन सेलेक्ट कर लेना। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार ये लिस्टिंग की इमेज आ जाए। इसका नाम, ठीक है, ऑलिव ग्रीन। अब इसको मैं रीयूज 2 3 4 4 बार कर दिया। देखो ग्रुप करके आ रहा है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, ठीक है, इसको हटा देना है। वाइन में से हम ये अंडरस्कोर हटा देते हैं, मजा नहीं आ रहा इससे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को क्यों मैंने ये 3 4 बार किया? अब आपको यहाँ क्या करना है, जनरेट कैटलॉग, इमेज यूआरएल का काम आपका ओके। ये जो तरीका है ना, अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने करा होगा, क्योंकि लोग अपना अलग से यूआरएल बनाते हैं और फिर अटैच करते हैं। हम या तो यहाँ से सिंगल एक एक करके यूआरएल बना लेते हैं, या साइज के आपका रखा है जैसे मैंने वैसे कर लेते हैं, और उसमें साइज ऐड करते चले जाते हैं। अगर ज़्यादा लिस्टिंग है ना तो वहाँ करते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसमें आपको फिर क्या है, डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जैसे एआई सिंगल लिस्टिंग में चीज़ें फिल कर देता है, ऐसे ही आपकी इसमें भी कुछ चीज़ें ऑटो फिल कर देगा। तो आपके सामने मैं वो एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। एक बार एक्सेल ओपन होने दीजिए। ठीक है, एक बार मैं एक्सेल को स्क्रीन पे ले लेता हूँ। हम जाएंगे यहाँ से, तो एक्सेल को हम यहाँ स्क्रीन पे ले लेते हैं। ये रही एक्सेल विंडो। आपका एक्सेल आपके सामने शो कर रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो को इधर ही रखता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो इसमें क्या करना है आपको, पहला तो ये प्रोटेक्टेड होती है, तो आपको अनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना। जैसे ही आप अनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर दोगे तो ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद ही आप लिस्टिंग को एडिट कर पाएंगे।
ठीक है, अब थोड़ा-सा क्या करना है आपको इस फाइल में, इसको ना हम कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल एन करके नई एक्सेल ओपन हो जाएगी और उस पे जाके हम इसको एक बार नई एक्सेल और ओपन करके दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड, आपको भी नई एक्सेल दिखानी है, तो इसी में दिखा देते हैं। एक्सेल, 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 आपका एक्सेल 2, ये हमने एक्सेल ली और आपका एक्सेल 2 आ गई। आई थिंक आपको विजिबल होगी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है, वो जो डेटा मैंने कॉपी किया था अभी, आपको यहाँ आके कंट्रोल ऑल्ट वी कर लेना है। अच्छा, पूरा कॉपी नहीं हुआ है, दोबारा करता हूँ। ये मैंने हटाया, आपको पहली वाली फाइल पे आना है। ठीक है, ये फाइल है। यहाँ पर कंट्रोल ए करना है पहला, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। अब आपको दूसरी फाइल पे जाना है, वहां पर यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल ऑल्ट वी कर देंगे तो ये सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें आप चेक करिएगा चेंज करने वाली बात क्या है, जो कि मैं आपसे कह रहा था। अगर आपको एक्सेल का आइडिया है तो थोड़ा आप इसको जल्दी कर पाएंगे। तो ये देखिएगा, मैंने चार चार यूआरएल और चार चार ये साइज करे थे, तो हम इसको साइज भी ऐड कर देते हैं, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल। ठीक है, ये अब तो कॉपी कर लिया और ये हमने यहाँ भी कर दिया। तो कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हम इसको हटा देते हैं, एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सारी डिटेल फिल नहीं होंगी। और ये ऊपर का भी हटा देते हैं, कोई यूज। ठीक है, साइज आप यहाँ कर लो अलग से ऐड, और एस क्यू के जो कॉर्प है इसको स्टाइल आईडी मान लो, और ये हमने हटा दिया। अब ये देखिएगा, आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है, कॉनकेटिनेट। इसको थोड़ा सा आप जो भी यहाँ रखना चाहते हो फॉर्मूले को कॉपी कर लेना, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, अब ये देखिए इसमें साइज अपना आ गया होगा। और ग्रुप आईडी है तो आप इसको 07 07 जो भी आपका सेम रिलेट करता हो ग्रुप, ग्रुप आईडी सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा आपको। अब ये जो फिल करना है ना, ये आपको लिस्टिंग का स्टेटस है, तो आप पहली वाली एक्सेल पे आ जाइए। पहली वाली एक्सेल पे आप जो आए हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीजें फिल करनी है जो यहाँ एट्रीब्यूट दिया हो, तो आप ऐसे करते जाइए। इसका प्राइस हमारा 1599, और प्राइस क्या देना है एक बार वो मैं देख लेता हूँ। शर्ट का हमें वैल्यू देना है, नहीं सर, 399 रुपये। तो अभी हम जो मेन एक्सेल पे हैं यहाँ पर आते हैं, सेलिंग प्राइसेस 399 रुपये, और फुलफिल्ड बाय जैसा कि बताया था सेलर, प्रोक्योरमेंट टाइप आएगा आपका एक्सप्रेस, SLA1 स्टॉक जो भी आपका है, शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट आना है। फिर इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं, ये फ्लिपकार्ट के बल्क फाइल में यही प्रॉब्लम है। 000 12 10 9.230, वो पॉइंट रखना है, मैंने डॉट कर दिया। पॉइंट 0.230, HSN कोड 610900, इंडिया, इंडिया आ रहा था पहले। फर्म का नाम है वो, GST 5 आएगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1।
और ये जो ब्रांड है आपका, वो आपको यहाँ रखना है। ब्रांड देखते हैं आया है नहीं, ऑटोमेटिक नहीं आया ना। जो भी आपका ब्रांड नेम है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अब आप यहाँ से कॉपी कर लेना कहाँ तक, आपका लिस्टिंग वाला प्राइस तक। और आपको अब जाना है दूसरी वाली एक्सेल में जो हमने कॉपी पेस्ट के लिए निकाली थी, और आपको सेलेक्ट करना है यहाँ लिस्टिंग स्टेटस, कंट्रोल ऑल्ट वी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो एक्टिव एट्रीब्यूट्स है ना, ये ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट होने, ये फ्लिपकार्ट तो स्पेलिंग ना सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी। तो आपका यहाँ तक आदि वस्त्रा तक हमने फिल किया है, ब्रांड तक। अब ब्रांड का फैब्रिक, तो कॉटन ब्लेंड, कॉटन ब्लेंड, ठीक है। कॉटन ब्लेंड आपने सर्च कर देना है। फैब्रिक का एट्रीब्यूट लेना है फैब्रिक फाइल से, कॉटन ब्लेंड। कॉटन ब्लेंड हो गया। रिवर्सिबल ऑटोमेटिक नो ले लिया, ठीक है। हाफ स्लीव है तो हाफ स्लीव होनी चाहिए दोनों, ना कि शॉर्ट स्लीव्स। शॉर्ट स्लीव है ना ये तो, पार्ट है हाफ स्लीव। शॉर्ट स्लीव्स इसको हार्ट हाफ स्लीव करते हैं, हाफ स्लीव है। ये जो है दोनों एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, डिफरेंट होंगे तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ये जेंटल मशीन वॉश, ठीक है। सुइटेबल फोर जाना है आपको, मेन शीट पे जाते हैं, वहां देखते हैं कि एट्रीब्यूट क्या दिया है। सुइटेबल फैब्रिक के सुटेबल फोर, अच्छा फिट स्लिम हो गया। सुटेबल फोर यहाँ क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, वेस्टर्न वियर आएगा। तो यानी आपको शीट पे जाके यहाँ डालना है, एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, मतलब जो एट्रीब्यूट में स्पेलिंग है ना वो मिसमैच होगी तो ये लेगा नहीं। शर्ट लेंथ लॉन्ग, ठीक है। ग्रीन और मरून, इसने कलर गलत उठा लिया, पहला है ऑलिव ग्रीन और दूसरा है वाइन। तो ये चेक करके आपको डालना है। सारा कुछ आपका एआई से उठा लेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपका ऑलिव ग्रीन, नहीं यहाँ इसको ग्रीन रहने दीजिए, इसको वाइन करते हैं दूसरे वाले, और इसको वाइन। और ये कौन सा है, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। ग्रीन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, ऑलिव ग्रीन, ठीक है। यहाँ तक ओके है। कॉलर ठीक है, ये मैच करना चाहिए। ये देखिए हेमलाइंस आगे पीछे हैं तो इनको सेम कर दो। यहाँ पॉकेट नहीं है तो पॉकेट डालो, मतलब नो पॉकेट या सरफेस स्टाइलिंग पॉकेट, ठीक है। फैब्रिक कंपोजिशन शर्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ये वो सेम होना चाहिए, सेम है, ठीक है, ठीक है। ये भी ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ये फिल हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारा यहाँ तक जाके ड्रॉप डाउन तक नीचे कैसे करना है दोबारा बताता हूँ। एसक्यू पे आना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट नीचे का एक एरो दबाना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखना और राइट चलते जाना है। आप जहाँ तक आपका डेटा कॉपी कर लेगा। अब आपको मेन शीट पे आना है, और आपको मेन शीट पे जाके शर्ट में जाके शुरू वाले कॉलम पे आना है, और यहाँ से तो कंट्रोल ऑल्ट भी कर देना है। तो ये डेटा क्या है, सारा कुछ पेस्ट वैल्यू हो जाएगा। और अभी ये आपका टोटल फिल हो गया है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से शीट पे ले चलता हूँ।
ठीक है, आपको दोबारा से शीट पे ले आया हूँ, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। तो आप चेक करिएगा, मैंने जो फिल किया है वो एसक्यू, ग्रुप, लिस्टिंग स्टेटस, एक एक करके मैं साइड बाय साइड इसको बताता चला जा रहा हूँ। आप एक बार पॉज करके, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप देख के फिल कर सकते हो। ठीक है, कलर ऑप्शन 2 है इसके अंदर, और आपका डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड बहुत मायने रखता है, तो कीवर्ड आप देख के डालिएगा। और बाकी सारा कुछ ये हो गया। एक बार और स्क्रीन पर राइट में ले जाता हूँ। आप एक बार इसको, जहाँ कहीं भी कोई इशू है, रोक के कंप्लीट कर सकते। ठीक है, तो आपको ये डेटा कॉपी कर लिया है मैंने, दोबारा कर देता हूँ। अब हम आपको ले जाते हैं मेन शीट पे। अब हम यहाँ से इसको, यहाँ गए, कंट्रोल ऑल्ट वी, और ये पेस्ट वैल्यू किया, सेव किया, कंट्रोल एस, और इसको क्लोज किया। और हम आ गए अब विंडो पे। विंडो पे जाके, जहाँ पर अभी हमने इसको डाउनलोड किया था, आपको यहाँ इसको चार्ट है, अपलोड कर देना है। इस तरीके से ये फाइल बल्क की अपलोड हो गई है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन सा तरीका है जो आपको इजी लगा होगा। तो पॉइंट अभी है कि आपने सिंगल लिस्टिंग करी, बल्क लिस्टिंग करी। रियलिटी ये है कि दोनों ही तरीके, जो सेलर अगर नया है तो दोनों ही तरीके थोड़े टफ है, क्योंकि आपका काम यहाँ लिस्टिंग करना बैठ के या उसको ऑप्टिमाइज करना नहीं है, क्योंकि आप एक सेलर है। और आप लोग अगर ये सब करेंगे, लिस्टिंग करना और ऑप्टिमाइजेशन करना, तो प्रोडक्ट की सोर्सिंग कौन करेगा, कॉस्टिंग कौन एनालाइज करेगा, और कॉस्ट को कम कौन करेगा, ऑर्डर को टाइम से कौन भेजेगा, तो आपका काम नहीं है। ये काम हम लोगों का है। या आप हमसे जुड़िए, या तो हम मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई सही सा सर्विस प्रोवाइडर हो जो आपको इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी करके दे सके। अब जैसे मैंने आपको लिस्टिंग करके दी, ये 2 लिस्टिंग थी, तो इसमें मुझे जितना टाइम लगा है ना, अगर आपकी मेरी 100 लिस्टिंग भी होती ना, तो शायद एक 10-5 मिनट और लग जाते। बट 100 लिस्टिंग भी आपकी मैं विद साइज ग्रुप वेरिएशन कर सकता था। सिंगल लिस्टिंग हम उस टाइम पे नहीं करते। सिंगल लिस्टिंग हम जस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखते हैं कि क्या कीवर्ड होने चाहिए, क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, किससे आपका टाइटल शो करना चाहिए, किससे टाइटल पे क्या शो नहीं करेगा। तो सिंगल लिस्टिंग को आप कर सकते हो, आपका ऑप्शन है। बल्क लिस्टिंग एक दूसरा ऑप्शन है। दोनों तरीके से आप, दोनों तरीकों को हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। तो आपको अगर ये सब इशू आए कि आप इमेज लिस्टिंग कैसे करें, प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करें, तो आपको जुड़ना है हमारे साथ। आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मतलब आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग का सपोर्ट चाहिए तो हम वो भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैनेजमेंट चाहिए तो हम आपको सेलर अकाउंट मैनेजमेंट भी दे सकते हैं। आपको हमारे से जुड़ने से पहले थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में ब्रीफ कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी किस तरीके से करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ आपको। हम लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जियो मार्ट, ये सब सेलर अकाउंट जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग करना, प्रमोशंस करना, एडवर्टाइजमेंट, ये सब सारा कुछ आपके मैनेजमेंट के एक पार्ट है। अब आपको जैसे मैंने सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग दोनों बताया, और उसमें भी 2 पार्ट हैं कि फ्लिपकार्ट पे और शॉप्सी पे। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को फॉलो करें, और अपना सॉल्यूशन आपको मिल ही गया होगा कि सिंगल कैसे करनी है, बल्क कैसे करनी है। लिस्टिंग पास हो जाएँगी, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं।
और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? यहाँ आप आएँगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्या फ़ीस लेते हैं, क्या चार्जेस हैं और अगर आपको हमारे बारे में आर-एन-डी करना है, क्या नहीं है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। आपको यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं हमारा, इस पे आप और भी वीडियो जाके अ, चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कर ही देता हूँ। यूट्यूब पे आपको जाना है और यहाँ पर आप सर्च कर लेना वर्धन ग्रुप कॉम सर्विस। ठीक है, ये पहला ही आपका आएगा, आप यहाँ क्लिक कर लेना। ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से आप प्लेलिस्ट में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपसी जो भी आपको चाहिए, वो बेनिफिट आप आर-एन-डी कर लेना। एक ओवरव्यू हमने सीरीज़ चालू करी थी। ओवरव्यू का भी हमारी प्लेलिस्ट में है वो, बट अभी थोड़ा-सा उसमें एडिटिंग का काम चल रहा है। यहाँ एक ओवरव्यू का और एक वीडियो आ जाएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें हम अकाउंट्स के ओवरव्यू करते हैं, मतलब क्या सेल दे रहे हैं, कितना बिज़नेस उनको ग्रो करा रहे हैं। तो एक ओवरव्यू पूरा देते हैं अकाउंट के बारे में। आई थिंक ये आपको शायद फ्लिपकार्ट वाले इसमें मिलेगा या अभी हम इसको प्लेलिस्ट को पब्लिक कर देंगे, तो आप देख पाएँगे। तो इस तरीके से आप हमारे से जुड़े और जो भी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू आपने वीडियो को पूरा देखा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और किसी को भी शेयर करें जिसको भी सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग को सीखने की ज़रूरत है या उसको रिक्वायरमेंट है कि कैसे की जाती है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।